हेलो गाइस, दिस इज सुरेंद्र कुमार। अव्यान आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का गाइस एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे गाइस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और टॉपिक होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन, यानी भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। और विशेष तौर पे गाइस हम इस वीडियो में जो बात करेंगे वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडलों के बारे में बात करेंगे, यानी इलेक्टोरल कॉलेजेस ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपीएससी हर बार इससे क्वेश्चन पूछता है, पीसीएस वगैरह में भी इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए बारी बारी से हम बात करते हैं। गाइस, यदि हम राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बात करें, उनकी योग्यताओं के बारे में बात करें, या उनको हटाने के बारे में, मीन्स व्हाट ऑल अराउंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सर्विसेज, टर्म एंड कंडीशंस, री इलेक्शन, ये सभी की अगर गाइस बात करें तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो पार्ट 5 है उसके अंदर वर्णित है। उसी में राष्ट्रपति के बारे में डिटेल में बताया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल जो 54 है आपका, वो बात करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन के बारे में, यानी राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में ये बात करता है। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा और राष्ट्रपति के चुनाव में कौन पार्टिसिपेट करेगा, उसके इलेक्टोरल कॉलेजेस कौन कौन हैं, किन किन से मिलकर के बनेंगे, इसके बारे में जो प्रोविजंस हैं वो संविधान के आर्टिकल 54 में 54 के अंदर हैं। अब गाइज सबसे जो ध्यान देने वाली बात है, जो यूपीएससी हमसे क्वेश्चन पूछती है, अभी पार्ट हो गया आपका, आर्टिकल होगा, ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन हैं। इसमें स्टेट वाले अच्छा क्वेश्चंस पूछते हैं, सीडीएस वगैरह में इसमें क्वेश्चन पूछता है। यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछती है वो इस पार्ट से है। राष्ट्रपति के जो इलेक्टोरल कॉलेजेस होंगे गाइस, तो उसमें क्या है, ध्यान देंगे आप, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट्स की असेंबलीज और यूटीज के अंदर जो असेंबलीज हैं उनके जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, यानी जो निर्वाचित सदस्य हैं, वही राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। मैं अगर आपको एक एग्जांपल के थ्रू अगर मैं बताऊं गाइस, तो लोकसभा के अंदर मैक्सिमम जो मेंबर्स हो सकते हैं वो 552 हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं 552 मेंबर्स, ये किसके हिसाब से हैं, 1971 की जो जनगणना है आपके पास उसके हिसाब से, और ये 2026 तक सेम रहने वाले हैं। जब भी इसमें परिवर्तन किया जाएगा तो वो संविधान में संशोधन के द्वारा ही किया जाएगा। अब अगर इसका क्लासिफिकेशन देखें तो यहाँ पे जो 530 मेंबर्स हैं ये राज्यों के थ्रू आते हैं। इसके अलावा जो 20 मेंबर्स हैं वो यूटी से हैं, और जो थर्ड है आपके पास, दो जो मेंबर्स हैं वो नॉमिनेटेड हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के, यानी राष्ट्रपति महोदय अगर उनको ऐसा लगता है कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन लोकसभा के अंदर नहीं है, तो वो ऐसे दो मेंबर्स को क्या कर देता है, नॉमिनेट करता है। तो गाइस, राष्ट्रपति के चुनाव में ये जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड ही जो मेंबर्स हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा ये तो रहा लोकसभा का। इसके अलावा जो राज्यसभा में अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम जो मेंबर्स हैं 250 हैं, और अगर इनका जो क्लासिफिकेशन करें तो इसके अंदर जो 238 मेंबर्स होते हैं वो तो होते हैं आपके पास इलेक्टेड, और ये बाकी जो रिमेनिंग हैं आपके पास, यानी 12 मेंबर्स हैं, ये होते हैं आपके नॉमिनेटेड, यानी जो 12 सदस्य हैं वो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा में ख्याति प्राप्त एमिनेंट पर्सन्स होते हैं। उनको राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं, उनका क्या करते हैं, नाम निर्देशन करते हैं, राइट। तो ये बेसिकली इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा हमारे जितने भी राज्य हैं, राज्यों की विधान जो सभाएं हैं, ध्यान रखेंगे विधान परिषद के सदस्य इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, सिर्फ राज्यों के विधान मंडलों के लेजिस्लेटिव असेंबलीज के क्या करते हैं, मेंबर्स इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। अब सपोज कि हम बात करें, हमारे पास 28 स्टेट्स हैं, और अभी 28 स्टेट के जहाँ पे भी असेंबलीज हैं, उन 28 स्टेट्स के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, यानी जिनको चुना गया है, निर्वाचित सदस्य हैं, वही राष्ट्रपति जो महोदय का निर्वाचक मंडल का भाग बनते हैं, उनके निर्वाचन में या उनके चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास में यूटीज़ हैं। यूटीज़ में एक न्यूली एडेड यूटी जो है आपके पास में जम्मू कश्मीर हो गया, राइट। इसके अलावा यूटी आपका दिल्ली यूनियन टेरिटरी हो गया, और इसके अलावा पुदुचेरी। तो इनमें भी क्या है, विधान मंडल हैं। अगर मैं कहूँ आपके पास में विधान सभाएं हैं,
ठीक है। तो इनके भी जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा होते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस तरह से गाइज यहाँ पे अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति के जो चुनाव के इलेक्टोरल कॉलेजेस हैं उनका निर्माण होता है। अब गाइज मेरा जो आपसे क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि लोकसभा और राज्यसभा में सबसे ज़्यादा जो सीट हैं वो किस राज्य से हैं, लोकसभा की और राज्यसभा की? इसका जवाब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। बाकी अगले वीडियोज़ में हम रिमेनिंग जो टॉपिक्स हैं राष्ट्रपति से संबंधित उनके बारे में बात करेंगे। चलिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।